रूपाली, हमारी शादी को 5 महीने गुजर चुके हैं। आप क्यों मेरी कोई बात नहीं मानती? मुझे ये बताइए तो सही। आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रही है? देव रूपाली को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूपाली मुंह फुलाए बैठी हुई थी। फिर धीरे से बोली, देव, मुझे बस आपसे तलाक चाहिए। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। देव ने अपने सर पर हाथ रखा। रूपाली, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि आपका ये तलाक का इरादा बदल जाए? मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हूं। प्लीज़ मुझसे ये सब बातें मत करो। रूपाली, मुझे सुकून चाहिए। देव को भूख लगी थी। किचन में देखा, खाना नहीं था। प्यार से बोला, रूपाली, आपने आज फिर खाना नहीं बनाया? रूपाली चिल्लाकर बोली, मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। जब आपको पता है मैं खाना नहीं बनाती तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? देव ने गुस्से पर काबू रखा और मुस्कुराकर बोला, रूपाली, कभी तो मोहब्बत से बात कर लिया करो मुझसे। दरअसल दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी और रूपाली किसी और लड़के से मोहब्बत में जीने मरने की कस्में खा चुकी थी। लेकिन घर वालों ने रूपाली की शादी देव से करवा दी, क्योंकि देव बहुत अच्छा लड़का था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। महीने का 1,00,000 1,50,000 तो कमा ही लेता था। लेकिन रूपाली ने जब से देव के घर में कदम रखा था, वो पहले दिन से ही देव से जुदा होना चाहती थी। खैर, देव ने गुस्से पर काबू करके अपने लिए कुछ खाना बनाया और रूपाली के सामने बैठकर खाने लगा। सब्जी में नमक बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन क्या करता, बहुत भूख लगी थी। पेट तो भरना ही था। चुपचाप बैठकर खा लिया। टीवी चालू किया और न्यूज़ देखने लगा। रूपाली मोबाइल पर बिजी थी। थोड़ी देर बाद देव सो गया, लेकिन रूपाली अपने आशिक से कह रही थी, अमन मेरी जान, मैं इस इंसान से बहुत जल्द तलाक ले लूँगी। तुम बस शादी की तैयारियां करो। अमन आहिस्ता से बोला, और हाँ प्लीज़, उसे अपने से दूर ही रखना। रूपाली मुस्कुराकर बोली, अमन जी, मेरे जिस्म और जान पर सिर्फ़ और सिर्फ आपका हक है। देव ने तो आज तक मुझे छुआ भी नहीं। रूपाली इसी तरह पूरी रात अपने आशिक से बातें करती रही। सुबह हुई, देव उठा, ऑफिस के लिए रेडी हुआ और चला गया। लेकिन रूपाली अभी भी सोई हुई थी। देव बहुत परेशान रहने लगा था। रूपाली के इस रवैये से वो तंग आ चुका था। ऑफिस में बैठा हुआ सोचता रहा, रूपाली, तुम बहुत मासूम हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो, लेकिन तुम नहीं जानती तुम्हारे इस फैसले का कितना भयानक अंजाम होने वाला है। इतने में एक दोस्त देव के पास आया। देव साहब, क्या बात है? आजकल काफ़ी परेशान हो। देव ने लंबी सांस ली। बस यार, क्या बताऊं, कुछ बातें दीमक की तरह इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं, और कुछ ऐसा ही हाल मेरा है। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, देव मेरे भाई, मैं तुम्हारे हालात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मेरी बात मानो, रूपाली को तलाक दे दो। यार, तुम उसकी इतनी इज्जत करते हो, लेकिन वो तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। देव ने लंबी सांस भरी। अच्छा यार, दुआ किया करो ऊपर वाला उसे सही रास्ता दिखाए। थोड़ी देर बात करने के बाद देव के दोस्त ने देव से अलविदा कहते हुए कहा, अच्छा भाई, छुट्टी का टाइम हो गया है, चलो, ऊपर वाला तुम्हारा घर परिवार हमेशा बनाए रखे। ऑफिस की छुट्टी हुई। देव घर आया। रूपाली फ़ोन पर बात कर रही थी। सारा दिन ऑफिस में काम करके बहुत थका हुआ था। रूपाली से पानी मांगा, लेकिन रूपाली ने कोई जवाब नहीं दिया। देव को ये बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन शिकवा तो उससे किया जाता है ना, जिससे किसी तरह की अच्छाई की उम्मीद की जाए। लेकिन रूपाली तो पहले दिन से ही देव के साथ पराये इंसान की तरह व्यवहार करती थी। हालांकि देव जानता था रूपाली अपने आशिक से बात कर रही है। वक्त किसी तरह गुजरता रहा। रूपाली देव का एक काम भी नहीं करती थी, और बेचारा देव ऑफिस से आकर अपनी ज़रूरत का सारा काम खुद ही करता था। एक दिन रात का वक्त था। ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मैं रूपाली को तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं क्या करूं? भगवान, उसे सही रास्ता दिखा।
फिर रूपाली के पास गया तो देखता है कि रूपाली बेड पर लेटी हुई कांप रही है। देव उसके पास गया और पूछा, रूपाली क्या हुआ आपको? लेकिन रूपाली खामोश रही, वो कुछ न बोली। देव ने रूपाली के माथे पर हाथ लगाया। रूपाली को बहुत तेज़ बुखार था। ये देखकर देव तड़प उठा। रूपाली, आपको इतना तेज़ बुखार है, डॉक्टर के पास चलो। लेकिन रूपाली ने इनकार कर दिया। देव बार बार कहता रहा, रूपाली खुद को क्यों तकलीफ़ देती हो, मेरी बात मानो और डॉक्टर के पास चलो। रूपाली ने हाथ पर कट लगाए हुए थे। देव ने आज पहली बार रूपाली का हाथ पकड़ा था। भला खुद को दर्द देना ये कहाँ की समझदारी है। रूपाली रोते हुए बोली, देव तुम्हें भगवान का वास्ता देती हूँ, प्लीज़ मेरी मोहब्बत मेरी झोली में डाल दो। मुझे अमन के साथ जीना है, मुझे तलाक दे दो। देव ने रूपाली के आंसू साफ किए। पागल हो बिल्कुल। रूपाली तुम बहुत मासूम हो, पागल बर्बाद हो जाओगी। मैं तुमको तबाही से बचा रहा हूँ और तुम हो कि एक ही जिद पर अड़ी हुई हो। लेकिन रूपाली कहाँ सुनने वाली थी। वो तो बस बार बार ये कह रही थी, मुझे तलाक दे दो। जब रूपाली ना मानी तो देव ने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। रूपाली को काफ़ी तेज़ बुखार था, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और रूपाली को आराम करने को कह के चला गया। देव रूपाली का सर दबाने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, रूपाली तुम्हें तलाक ही चाहिए ना, ठीक है दे दूँगा। रूपाली खामोश थी। देव प्यार से बोला, रूपाली अब भी वक्त है, संभल जाओ, छोड़ दो अपनी जिद। इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए आज आपके पास आखिरी रात है। सुबह तक सोचकर मुझे अपना फ़ैसला बता देना। रूपाली, मैं अपना घर जायदाद सब कुछ आपके नाम करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तलाक का इरादा बदल दो। रूपाली ने बस फिर एक लफ्ज़ बोला, देव तुम मुझे सिर्फ तलाक दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देव हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन तुम्हें आज मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। आज तुम सिर्फ एक रात के लिए मेरी दुल्हन बन जाओ। रूपाली घबराकर बोली, क्या मतलब? देव मुस्कुराकर बोला, घबराओ मत, मैं आपको हाथ तक नहीं लगाऊंगा। बस आज तुम मुझसे प्यार भरी कुछ बातें कर लेना। बस आज रात, कल वादा रहा आपको तलाक दे दूंगा। और हाँ, आप अपने अमन को भी ये खुशखबरी सुना देना, मैं कल आपको तलाक दे रहा हूँ। कल के बाद तुम आज़ाद हो, फिर जब चाहे अमन से शादी कर लेना। देव ने प्यार से कहा, रूपाली मेरा दिल चाहता था हम दोनों शादी के बाद कहीं वादियों में घूमने जाएंगे। मैं हमेशा सोचता था कि अपनी पत्नी की हर एक ख्वाहिश पूरी करूँगा, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता भला। मुझे बेटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने अपनी बेटी का नाम भी सोच लिया था, अनन्या। नाम प्यारा है ना? रूपाली, जब मेरी आपसे शादी हुई थी तो मैंने खुद से वादा किया था कि आपकी आंखों में कभी दुख के आंसू नहीं आने दूंगा। इतना कहकर देव चुप हो गया। आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर चुप रहकर आंख को मसलते हुए बोला, रूपाली आपको पता है ऊपर वाले ने आपको बहुत प्यारा बनाया है। आपको देखकर मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। और हाँ पागल, तुम हंसती मुस्कुराती रहा करो, तुम्हारे गालों के डिंपल बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कभी जुदा होने का दर्द ना सहना पड़े। मैं आपके साथ बूढ़ा होना चाहता था। रूपाली देव की तरफ देख रही थी। देव आज पहली बार रो रहा था। फिर देव मुस्कुराकर बोला, अच्छा दुआ है, भगवान तुमको ढेर सारी खुशियाँ दे। फिर अलमारी से एक गिफ्ट निकाला, रूपाली को दिया। रूपाली, सोचा था आपके बर्थडे पर दूंगा, लेकिन आप मुझे पहले ही छोड़कर जा रही हो, तो प्लीज़ जाते जाते ये छोटा सा तोहफ़ा कबूल कर लो। इसी तरह बातें करते करते सुबह हो चुकी थी। देव ने नाश्ता तैयार किया। रूपाली आ जाओ, नाश्ता कर लो। वैसे एक फ़ायदा हो गया, मैं खाना बनाना सीख गया हूँ। रूपाली ना चाहते हुए भी नाश्ता करने लगी।
देव ने आलू के पराठे बहुत मज़े के बनाए थे। देव की तरफ देखने लगी। कितना अच्छा इंसान है। मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही देव के साथ। फिर ख्याल आया, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं। एक तरफ मेरी मोहब्बत है और दूसरी तरफ देव। देव ऑफिस के लिए तैयार हुआ। रूपाली देव को देख रही थी। देव मुस्कुराकर बोला, मुझ पागल को तो आपकी नफ़रत भी नसीब नहीं होगी। अब के बिछड़े शायद कभी ख्वाबों में मिलें। अच्छा रूपाली, अपना ख्याल रखना और थोड़ा सा मुझे भी याद रखना कि कोई देव था मेरी ज़िंदगी में। रूपाली, मुझे अब सुकून चाहिए। अब सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़ जाऊंगा। आज ऑफिस में इस्तीफ़ा दे दूंगा। देव की ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। आखिर रूपाली को तलाक कैसे दे? वो काँप रहा था। देव ने कपकपाते होठों से तलाक कहा और ज़रूरी कागज़ात पर साइन किए और रोने लगा। रूपाली, आपके साथ मेरे बहुत ख्वाब थे। मेरे जितने भी दिन गुज़रे आपके साथ अच्छे गुज़रे। अपना ख्याल रखना। भगवान आपकी रक्षा करे। इतना कहकर देव चला गया। रूपाली अब बहुत खुश थी। अमन को फ़ोन किया। अमन जी, खुश हो जाइए, देव ने मुझे तलाक दे दिया है। दोनों बहुत खुश थे। रूपाली घर गई, अपने मम्मी पापा को बताया, देव ने तलाक दे दिया। माँ बाप सब जानते थे। सब कुछ रूपाली ने जानबूझकर किया है। वो बेचारे रूपाली के इस फैसले से बहुत परेशान थे। समझाया भी बहुत था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वक्त गुजरने लगा। रूपाली ने अमन से शादी कर ली और अब 4 साल गुजर चुके हैं। जन्मों जन्मों की कस्में खाने वालों की मोहब्बत अब पूरी तरह से कहीं गुम हो चुकी थी। हालात पूरी तरह से बदल चुके थे और मोहब्बत फना हो चुकी थी। अमन की माँ ने रूपाली का जीना हराम कर रखा था। बात बात पर बेइज्जत करती थी। रूपाली को 2 बेटियां थीं। रूपाली को अब अमन बात बात पर गाली देता था और जब जी चाहता तो छोटी सी गलती पर भी रूपाली को खूब मारता था। रूपाली की ज़िंदगी अब पूरी तरह से नरक बन चुकी थी। उसे वो वक्त याद आया जब देव प्यार से हाथ थामे मोहब्बत की भीख मांग रहा था। जब देव रूपाली को अपने सीने से लगा लेना चाहता था। रूपाली का देव कितना ख्याल रखता था, यहाँ तक कि उसने कभी रूपाली को गाली तक नहीं दी थी। भगवान ने रूपाली के लिए देव लिखा था, जो रूपाली के लिए बेहतर था, लेकिन रूपाली ने भगवान से रो रो कर अमन को मांगा और आज अमन रूपाली को छोटी छोटी बातों पर दर्द दे रहा था। आज अमन ने रूपाली को इतना मारा था कि जिस्म लहूलुहान था। आंखें बंद थी। रूपाली की आंख से आंसू छलक उठे। वो अब दहाड़े मार मार कर रो रही थी कि देव, आ जाओ, अपनी रूपाली को बचा लो। मैं अब हार गई हूँ। मुझे एहसास हो गया है मैं गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। देव, आकर अपनी रूपाली को बचा लो। लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा? देव तो हिंदुस्तान छोड़कर जा चुका था। उसने अमेरिका में जाकर नई दुनिया बसा ली थी। वो तो वहाँ कभी वापस ना आने के लिए गया था। रूपाली रोते रोते सोच रही थी, कितनी बदकिस्मत होती हैं वो लड़कियाँ जो अपने हमसफ़र की कद्र नहीं करती, जो अपना घर खुद उजाड़ लेती हैं, जो सुनहरे ख्वाब देखकर लोगों की बातों में आकर अपना घर जला लेती हैं और फिर ज़िंदगी भर के लिए खाक हो जाती हैं। भगवान के फैसले पर राजी हो जाना चाहिए, वरना अंजाम अमन जैसा मर्द होगा जो रूपाली को वैश्या होने का ताना भी दे देता है, जलील करता है, मारता है और अब रूपाली बेटियों की खातिर सब बर्दाश्त करती रहती है। अगर देव जैसा हमसफ़र साथ निभाना चाहता है तो अपने देव को अपने सीने से लगाकर ज़िंदगी को जन्नत बना लीजिए और ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला लेने से पहले सोचें कि उसका अंजाम क्या होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।